हिंदी में देखिए मालिक, 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 माफ़ करिएगा मालिक, हम हिंदी में लिखना भूल गए मालिक, ठीक है? बिल्कुल यहाँ पे है। ये हिंदी में इनकम को आय कहते हैं। एक्सपेंडिचर को हम लोग यहाँ पर खर्च भी कहते हैं और यहाँ पर कई बार उसको व्यय भी बोलते हैं मालिक, ठीक है? और सेविंग को यहाँ पर क्या कहते हैं तो बचत कहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि शायद कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको इसकी हिंदी नहीं पता होगी, बट फिर भी मालिक का आदेश है कि हिंदी में लिखिए तो भैया लिख दिया देखिए कि एक व्यक्ति की जो आय होती है उसके खर्च जमा बचत के बराबर में होती है या व्यय जमा बचत के बराबर में होती है। आय में से व्यय निकालते हो तो बचत आता है। तो हमने इसके आय में से इसका व्यय निकाल दिया तो बचत आ गया, आय में से व्यय निकाल दिया तो बचत आ गया। पता है मैं बहुत ज़्यादा हिंदी क्यों नहीं यूज़ करता हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसी राजा वैसी प्रजा। अगर हम आपको बहुत ज़्यादा हिंदी में अगर मान लीजिए आदत लगा दी है, तो फिर आप लोगों को सीजीएल के पेपर में इंग्लिश भी देना है। समझ रहे हो बात को लेकर के? इंग्लिश का पेपर देना है, ठीक है? प्री में भी इंग्लिश आएगा, मेंस में भी इंग्लिश आएगा। तो अगर मैं ही आप लोगों के लिए थोड़ा इंग्लिश में 2 कदम आगे बढ़ कर के नहीं सुधारूँगा, तो आप अपनी इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं सुधारने वाले हो। मुझे आप लोगों का अच्छे से पता है, क्या हो, क्या नहीं हो, बहुत तरीके से। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है, हमें पता है कि थोड़ा इसको कष्ट हो रहा है, लेकिन इसी बहाने कम से कम इंग्लिश सुनना तो जानेगा ना, आदत तो लगाएगा ना, पढ़ने का तो कोशिश करेगा ना यहाँ पे, ठीक है? और जब लगेगा तभी तो इंग्लिश पढ़ेगा ना, नहीं तो वही होगा यूट्यूब पर दिन-रात सर्च करते रहेगा, एडिटोरियल कैसे पढ़ें, जो कि सर्च करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, चलिए मालिक का आदेश था तो हमने बता दिया। अब आ जाइए 50 नंबर 50